हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज करने वाले हैं क्लास टाइम एंड वर्क की, और काफ़ी सारी क्लासेस की हो गई हैं, तो उस क्लास को आप चेक कर लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत प्यारी लाजवाब क्लास होने वाली है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि वे अकेले अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ए प्लस बी की बात करते हैं, तो ए प्लस बी की जब बात करते हैं कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं? 6 डेज में। कितने? 6 डेज में करते हैं। वहीं बात करते हैं, आगे दे रखे हैं, कह रहे हैं तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो तीनों कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर किसी काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं? 5 दिन में, ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि भाई तीनों ने जो काम किया वो काम है कितना। तो तीनों का काम निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का क्या ले लेंगे? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा? 30। कितना आएगा टोटल काम? यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। टोटल काम कितना आ गया? 30। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जब साथ मिलकर काम करें तो 6 दिन में 30 काम करते हैं दोनों मिलके। और ए प्लस बी प्लस सी जब साथ मिलकर काम करें, एक साथ काम करें, तो 5 दिन में 30 काम करते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ए और बी का एक दिन का काम बताओ, तो कैसे करोगे कि 6 से इसको डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का 5। 5 कहाँ से आया? आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया। वही बात करें ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है, तीनों की बात करें, तीनों का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? 5 से इसको डिवाइड कर दो, 6। यानी कि सीधा सीधा यहाँ से हमें पता लग गया कि ए और बी का एक दिन का काम 5 है, और ए बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का काम 6 है। अब क्वेश्चन में देखो आगे कह रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, ठीक है। कितने? 2.5 दिन कम लेता है। यानी कि यहाँ आप बात की गई है ए प्लस सी की, और बात की गई है बी प्लस सी की, बी प्लस सी की। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ए बी कितने काम करते हैं? 5। कितने काम कर रहे हैं? 5। तो एक बार बताओ, ए बी अगर 5 काम कर रहे हैं और ए बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर 6 काम करते हैं एक दिन में, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से सी की 1 आ जाएगी, ठीक है। सी कितनी आएगी? 1। यानी कि सी एक दिन में एक काम करता है। कितना करता है? एक दिन में एक काम। तो देखो ये जो है 2.5, मतलब इससे ये जो है 2.5 गुना काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। कितने? 2.5 दिन कम लेता है बी प्लस सी से। इससे ये क्या लेता है? कम लेता है। अब एक बार बताओ, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू तो हमें पता है, सी की भाई इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। भाई सी की वैल्यू चेंज थोड़ी होगी, सी का एक दिन का काम जो रहेगा वही रहेगा। बात करते हैं ए और बी की। ए और बी की जब बात करते हैं और ए बी का एक दिन का काम 5 है, भाई टोटल काम इन दोनों का कितना है? 5। अगर मैं बी की वैल्यू सपोज 1 ले लेता हूँ, मान ली 1, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4। क्यों लेनी पड़ेगी? टोटल वैल्यू ए और बी की कितनी है? 5। तो 4 और 1 5। भाई चेक करना पड़ेगा हमें, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ से बी और सी का एक दिन का काम कितना हो गया? कैसे निकालेंगे एक दिन का काम? बी प्लस सी का दोनों का, तो इसको 30 को आप डिवाइड करोगे। 30 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 1 और 1 कितना होगा? 2। तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा? 15। वही बात करेंगे ए और सी दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम हमारे पास 30 है इस कंडीशन में, और 4 और 5, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो एक बार बताओ, इन दोनों का गैप क्या 2.5 है? 15 और 16 गैप 2.5 है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू हमने ली, ये क्या ली? हमने रॉन्ग ली है। क्या ली है? रॉन्ग ली है, यानी कि गलत वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। तो फिर क्या रखते हैं? चेंज करके देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 ले, बी की वैल्यू 2 ले लें,
तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी 3, क्योंकि टोटल कितना है 5 है ए और बी का एक दिन का, ठीक है काम। तो टोटल वैल्यू हमने ले ली 5, ठीक है इस तरह से। तो अब देख लो यहाँ से टोटल काम 3 है, तो बी और सी का देख लेते हैं एक दिन का काम 30/2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। और यहाँ बात करें तो टोटल काम 30 है और 3 और 1 4 हुआ, और इससे डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 7 1/2, कितनी आ जाएगी 7/2, 7 1/2। तो 10 और 7 1/2 कितने का गैप है, 2.5 का, ठीक है कितने का गैप है, तो 2.5 का। तो एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू है ए और बी सी की वैल्यू निकल चुके हैं, ए रेशियो बी रेशियो और सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 एक्चुअल में, बी की वैल्यू कितनी होगी 2 और सी की वैल्यू होगी 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे तीनों अगर अलग अलग वर्क करें, अकेले अकेले काम करें तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक ही बात करें, टोटल काम कितना है 30, एक ही बात करते हैं तो टोटल काम 30 है, 30 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये करेगा ए करेगा आपका 10 दिन में, ठीक है। वहीं बी की बात करते हैं तो बी टोटल काम 30 काम को कितने 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है। वहीं बात करते हैं सी की, तो सी का निकाल लेते हैं इधर, ठीक है सी का निकाल लेते हैं इधर। तो टोटल काम 30 है सी के लिए, और एक तो ये 30, ये करेगा 30 डेज में, ठीक है एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। और तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15 डेज और सी की वैल्यू आ गई 30 डेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिएगा इस क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो इस बार जो ए प्लस बी है किसी काम को कितने दिन में करते हैं 7 दिन में। तो लिख लेते हैं कि जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है कितने दिन में काम करते हैं 7 दिन में, ठीक है 7 डेज। वही बात करते हैं, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बी प्लस सी, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 3/4 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर काम को 1/5 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 4/5 दिन में पूरा करते हैं, 4/5। देखो 4/5 की बात करें, 4/5, 4/5 का मतलब क्या है भाई, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, ठीक है, और 1 ऐड करो तो 21/5 डेज है, कितना आ जाएगा 21/5 डेज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो उसके बाद अगर टोटल वर्क की बात करें कि टोटल काम कितना होगा, कि भाई ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा जो काम किया गया है टोटल वर्क अगर पता होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और टोटल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू और इसके ऊपर वाली वैल्यू, इन दोनों का हमेशा आप निकालोगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालोगे। तो 7 और 21 का एलसीएम आ जाएगा आपका 21। ये आ गया आपका टोटल वर्क, ठीक है, टोटल काम आ चुका है, ठीक है। तो ए प्लस बी 7 दिन में 21 काम करते हैं, और ए बी प्लस सी तीनों मिलकर 21/5 डेज में 21 काम करते हैं, 21 काम करते हैं। वहीं बात करें कि अगर ए प्लस बी 7 दिन में 21 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3 करेंगे। 3 कहाँ से आया, इसको डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है। भाई ए प्लस बी प्लस सी 21/5 डेज में 21 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन से निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको इससे डिवाइड करोगे, यही तो करोगे, 21 को आप डिवाइड करोगे 21/5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा तो 5 रह जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, ए बी का एक दिन का काम 3 है, भाई ए बी का तो एक दिन का काम 3 आ गया, तो ए बी और सी का एक दिन का काम 5 है, तो इन दोनों का अगर 3 है तो सी का कितना होगा 2 होगा, तभी तो टोटल 5 होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा चेंज होता है क्वेश्चन में अब आगे कह रहा है ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 1/3/4 दिन कम लेता है। जो ए प्लस सी है
इधर लिख लेते हैं, जो ए प्लस सी है ये कम लेता है किससे, बी प्लस सी से। बी प्लस सी से कितना कम लेता है, 3/1/4, 1/3/4 ये है, ठीक है, 1/3/4। तो 1/3/4 का मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है भाई, 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, +3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 7/4, यानी कि ये जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा है इससे, ए प्लस सी से 7/4 ज़्यादा है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो सी की वैल्यू तो हमें पता ही कितनी है, सी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 2 है, ठीक है। सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, ठीक है। वहीं ए और बी की बात करें, ए और बी का एक दिन काम 3 है, एक दिन का काम कितना है 3। तो अगर बी की वैल्यू में यहाँ पे 1 लूँ और ए की वैल्यू 2 लूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 3। भाई दोनों ए और बी की बात करें तो दोनों का कितना है 3 है। तो बात करते हैं कि टोटल काम को, ये टोटल काम 21 है, बी प्लस सी इस टोटल काम 21 को अगर 1 और 2 3 की रफ्तार से काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 7 डेज में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 7 डेज में कर लेगा। वहीं बात करें कि ए प्लस सी इस टोटल काम को 21 को 2 और 2 4 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें से ये माइनस करके, ठीक है, 7 में से माइनस करके देखते हैं। तो 7 में से माइनस करेंगे, इधर कर लेते हैं 7 - 21/4, ठीक है। ये तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 28 - 21/4, ठीक है। तो 28 में से 21 गया 7/4, बिल्कुल ठीक आ रहा है भाई, इतना ही तो गैप आ रहा था, इतना ही तो कम है, तो 7/4 आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज़ ली हैं हमने, ए की 2 बी की 1 बिल्कुल राइट वैल्यू ली हैं। तो बस निकाल लेते हैं भाई, वैल्यूज़ निकाल लिया आपने, ए बी और सी का। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई और सी की आ गई 2, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग पूछा है कि अकेले अकेले वो कितने दिन में काम को करेंगे, अगर अकेले अकेले करना चाहें तो, ठीक है। तो टोटल काम ए के लिए 21 टोटल काम है और 2 की रफ्तार से इतने दिन में कर लेगा। वहीं बी की बात करें तो बी 21 काम को 1 की रफ्तार से 21 दिन में करेगा। अब बात करते हैं सी की एट द लास्ट में, तो टोटल काम 21 है, 21 है और 2 की रफ्तार से इतने दिन में कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, ठीक है। बहुत प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए वी अकेले पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करें, कि ए और बी अगर दोनों मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं। कोई काम है तो ये 30 दिन में कर लेंगे, ठीक है। मान ले ए काम है, ऐसे कर लेते हैं कि ए काम है और ये 30 दिन में इस काम को कर लेते हैं, ठीक है। कितने दिन में, 30 दिन में, 30 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चले जाता है। बी की बात करते हैं कि जो बी है 23 दिन बाद, ठीक है, 23 दिन बाद जो बी है काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। मतलब 23 दिन दोनों ने साथ में काम किया, ए और बी ने 23 दिन साथ में काम किया। अब बी छोड़ के चला गया कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। भाई टोटल 30 दिन है में काम समाप्त हो रहा है और 7 दिन पहले इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कितने दिन पहले वो छोड़ के जा रहा है। तो 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। बी काम छोड़कर चला गया 7 दिन पहले। तो और एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अब कितना हो गया, 33 दिन हो गए। कितना हो गया, 33 डेज, ठीक है। यानी कि जो ए है और बी है, ठीक है, बी 7 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, कितने दिन, 7 दिन पहले छोड़ के चला गया है। और ए को एक्स्ट्रा कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लगेंगे। ए को कितने लगेंगे एक्स्ट्रा, 3 दिन लगेंगे, ठीक है। 3 डेज लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो आया
ये क्या आया, ये टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, टाइम का। जब टाइम का रेशियो हमें पता हो तो इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, इफ़िशियंसी का रेशियो 7/3, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर टाइम का रेशियो का उल्टा ही तो होता है, यानी कि जो ए है का एक दिन का काम कितना आ गया, 7 आ गया, और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया ए और बी का, 10 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 10। अगर टोटल काम 10 है और टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं दिन, एक दिन का काम 10 है तो 2 दिन का कितना होगा, 20 होगा, तो 30 दिन का कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, एक दिन का अगर 10 है, एक दिन का काम कितना है, 10 है, तो 30 दिन का कितना होगा, आपका होगा 30 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा कितना हो गया, 300। ठीक है, 30 दिन का काम कितना हो जाएगा, 300। और हमसे पूछा गया है कि जो बी है, बी को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। बी का एक दिन का काम कितना है, 3। ठीक है, एक दिन का काम कितना है बी का, 3, और टोटल काम कितना है बी के लिए, 300। 300 काम को 3 की रफ्तार से 100 दिन में कर लेगा। कितने दिन लगेंगे, 100 डेज। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। काफ़ी प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए और बी किसी काम, दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो काम है, ए और बी मिलकर इस काम को 27 दिन में, क्वेश्चन वगैरह 27 दिन में पूरा करते हैं, और जो बी है वो 25 दिन तक 7 काम करता है। ठीक है, ए और बी 25 दिन तक साथ में काम करते हैं, और बी जो है छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या होता है कि कितने दिन पहले छोड़ के गया। तो 27 दिन का काम था और 25 दिन का काम किया, तो 2 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। 2 दिन पहले ये जो बी है ये छोड़ के चला गया। जो बी है कितने दिन पहले छोड़ गया है, 2 डे। ठीक है, 2 डेज पहले छोड़ के चला गया काम को। अब जो बचा हुआ काम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब काम को 30 दिन में समाप्त होता है। अब जो काम होता है 30 दिन में समाप्त होता है, यानी कि पहले से कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 27 और 3 30। अब जो है काम 30 दिन में समाप्त होता है। तो देखो, ठीक है, बी 2 दिन पहले चला जाता है और अब काम हो रहा है समाप्त 3 दिन, मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। जब अब एक काम करेगा तो ये एक्स्ट्रा काम 3 दिन का और काम बढ़ जाएगा, तो 3 दिन और लगेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो आता है हमारा, ये क्या आता है, ये आता है हमारा टाइम का रेशियो। किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। जब टाइम का रेशियो हमें पता होता है तो इफ़िशियंसी जो कार्य क्षमता है उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। समय का रेशियो पता होता है तो इफ़िशियंसी का रेशियो निकलेगा, तो कार्य क्षमता का जो रेशियो आ जाएगा इसका उल्टा आ जाएगा 2:3। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। नहीं करेंगे, 2 और 3 5, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। अब देखो भाई, दोनों मिलके कितने कर रहे हैं, 5 काम, और टोटल ए बी 27 दिन में करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो एक दिन का काम तो 5 है, ए और बी का एक दिन का काम 5 है, और ए बी का 27 दिन का काम कितना होगा, इधर कर देता हूँ। ए बी का अगर एक दिन का काम 5 है तो 27 दिन का कितना होगा, 27 × 5, यही तो होगा। तो टोटल काम हमारा ई आ जाएगा। और बी के बारे में पूछा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन काम 3 है। ठीक है, कितना है, 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 9 पे जाएगा, तो 9 और 4 जा 45 डेज, 45 दिन में वो काम को जो वी है ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कह रहा है ए और बी सी, यानी कि 2 ग्रुप है इस बार, ए है और ए है B+C, किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ए और एक ग्रुप है B+C बराबर समय लगाते हैं। मान लेते हैं कि एक
ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, ठीक है, समय क्या है बराबर है, 1 1 ले लेते हैं। और ये आ गया आपका टाइम। जब टाइम का रेशियो आ गया तो इफ़िशियंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता होगी कितनी होगी, इतनी होगी 1:1। कैसे, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। इफ़िशियंसी क्या होती है टाइम की, अपोजिट। तो ये आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि A+B काम को 10 दिन में करते हैं, कि जो A+B की बात करें कि A+B काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं। वही बात करते हैं कि C जो है अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है। C कितने दिन में करता है, 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कि इन्होंने एक दिन में कितना काम किया था। तो कैसे, 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30, और 30 आ जाएगा क्या, इसका टोटल काम, टोटल वर्क आ गया 30। कि A+B का 10 दिन का 30 काम है और C का 15 दिन का 30 काम है। तो A+B का 1 दिन का काम 3 हो जाएगा, वहीं C का 1 दिन का काम 2 हो जाएगा। ये 2 कैसे आया, 15 से इसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर 3 आया। तो एक बार बताओ यहाँ से A+B रेशियो C कि इसकी इतनी रफ्तार से A+B कितना काम करते हैं एक दिन में, 3, और C करता है 2 काम। तो A+B और C जो है टोटल काम कितना करते हैं, 5। ये है टोटल काम, ठीक है। एक दिन का काम कितना है इनका, टोटल काम 5, एक दिन का 5 है, ठीक है। तो इफिशियंसी की कार्य क्षमता कितनी है, कितनी होगी भाई 5, यानी कि आधा आधा, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 2.5, कितनी हो जाएगी 2.5, ठीक है। 2 1/2 इसकी हो जाएगी क्योंकि इक्वल होगी, ठीक है, इसका आधा आधा, ठीक है। तो अब एक बार बताओ C का एक दिन का काम कितना है, 2। C का देखो एक दिन का काम कितना है, 2। तो C का एक दिन का काम अगर 2 है तो B का बताओ कितना होगा भाई, 2.5 में से 2 तो इसका ही हो गया, तो इसका हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब B के लिए निकालना है कि B अकेले कितने दिन में इस काम को करेगा, किस काम को, ये 30 काम को, ठीक है। 30 काम को V कितने दिन में करेगा, 1/2 से डिवाइड कर दो तो 2 पड़ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 दिन में करेगा। कितने दिन में, 60 दिन में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और सभी टॉपिक की मैं आपको तैयारी करा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।